हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो सारे प्रीवियस हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं और हम इनको सबको ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो आप अच्छे ध्यान से क्लास को समझें और नोट्स बनाते चलें। फ्रेंड्स, यह हमारी 5वीं क्लास है। 4 क्लास हमारे चैनल पर पहले से हमने पढ़ा दी हैं। तो आप उनको भी जाके देख लें ताकि आप बिल्कुल एक सीक्वेंस में बुकें आपकी कंप्लीट होती चले और नोट्स बना लें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका कोई भी वर्ड छूटे नहीं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स होता है फेमस या प्रसिद्ध। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखो, इमिनेंट ई में मतलब कोई भी एक स्थान या रूम है, तो ई में जो आंट आए हैं, ट्रिक देख लें यहाँ। आप चाहें तो सेंटेंस भी बना सकते हैं। वर्ड निकालना है ई में आंट। आंट मीन्स यहाँ से पढ़ना है आंटी। ठीक है, अपन को उच्चारण बस देखना है, स्पेलिंग कुछ नहीं देखना। तो ई में आंट। ई में जो आंट आई हैं वो बहुत ही फेमस है। मतलब एक छोटा बालक है, बोल रहा है इस रूम में जो आंट आई हैं वो बहुत ही फेमस है। तो ई में आंट जो आई हैं बहुत ही फेमस है। आप पूरा सेंटेंस लिख लें, ई में आंट आई हैं वो बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध हैं। इस तरीके से आपको वर्ड याद हो जाएगा कि ई में आंट। इमिनेंट मीन्स होता है फेमस, तो ई में जो आंट आई हैं बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स होता है एबोलिश या मिटा देना। देखिए, इरेडिकेट को अपन को अंडरलाइन करना है ताकि इसी से ट्रिक निकलेगी। इसको पढ़ना है, इरेडिकेट लिखा है, इसको पढ़ना है इरेज। और इरेज मीन्स आपको पता है मिटा देना होता है। मतलब जो रेजर होती है उससे अपन मिटा देते हैं, तो इरेज मीन्स भी होता है मिटा देना। तो इसी वर्ड से आपको जे रिलेट करना है कि इरेडिकेट लिखा है तो वो इरेडिकेट मीन्स होता है मिटा देना। या फिर इसकी दूसरी ट्रिक है। देखिए, यहाँ से एक बार निकालेंगे रेड, यहाँ से निकालेंगे कैट, मतलब रेड कैट मतलब लाल बिल्ली। अब आपने देखा होगा कि ज्यादातर बिल्ली कैसी होती, भूरी या फिर थोड़ी काली टाइप की। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि रेड बिल्ली ने सारी जो भूरी और काली बिल्ली है उनको मिटा दिया, क्योंकि ये थोड़ी उनकी जाति से थोड़ी अलग बिल्ली है कैट, रेड बिल्ली। तो इसकी मतलब इसने अपना शासन करके रेड रेड कैट ने सब मिटा दिया। जो उसकी वो पुरानी वाली भूरी बिल्ली थी उनको सबको मिटा दिया। तो रेड कैट ने सब मिटा दिया। एबोलिश इसका सिनोनिम हो जाएगा। इटर्नल। इटर्नल मीन्स होता है एजलेस या फिर निरंतर। इसकी ट्रिक है, इसका सेंटेंस आप चाहें तो लिख सकते हैं ऊपर वाले का। रेड कैट ने सब पुरानी बिल्लियों को मिटा दिया या मार दिया। तो अपन को मिटा देना याद करना है, तो अपन मिटा देना ही लिखेंगे। उसका मतलब वही है कि मार देना। इटर्नल मीन्स होता है निरंतर या फिर एजलेस। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए, इटर्नल बनना है ई टर्नल। टर्नल मीन्स होता है, आप पता है, टर्नल मीन्स सुरंग होती है या फिर जहां से ट्रेन गुजरती है वहां। तो ई टर्नल वर्ड्स बनाएंगे। ई टर्नल मतलब ई टर्नल से निरंतर ट्रेन गुजरती है। ई टर्नल से निरंतर ट्रेन गुजरती है। फ्रेंड, देखिए, जगह की कमी होने के कारण सेंटेंस बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, बट पूरा अच्छे से बोल रहे हैं। तो आप अच्छे से नोट करें ताकि अगली बार जब भी आप पढ़ें तो उसको आपको समझ आए। तो इटर्नल इसकी ट्रिक है। इटर्नल से निरंतर ट्रेन गुजरती रहती है या गुजरती है। तो इटर्नल मीन्स हो जाएगा एजलेस या निरंतर। चौथा है फिकल। फिकल मीन्स होता है अनस्टेबल या चंचल या फिर अस्थिर। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए, फिकल यहाँ से वर्ड बनाएंगे फीकी। आप कई बार बोल देते हैं तुम्हारी फीकी बुद्धि है। फीकी बुद्धि मतलब उसकी स्थिर बुद्धि नहीं रहती और उसका दिमाग इधर उधर रहता है। तो
यहाँ से वर्ड लेंगे फीकी। फीकी, फीकी बुद्धि वाला कैसा होता है? चंचल होता है। तो फीकी बुद्धि वाला चंचल होता है। आप सेंटेंस लिखना, फीकी बुद्धि वाला चंचल होता है। नेक्स्ट 5वां वर्ड है फ्रेंड्स गैरुलस। गैरुलस मीन्स होता है टॉकेटिव या फिर बात होनी। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए आपने गोरिल्ला देखा ही होगा, तो जब भी उससे कोई मिलता है तो बहुत सारी बातें होने लगती हैं। किस टाइप की? आप इतने, तुम इतने, ये इतने बड़ा कैसा हो गया, क्या खाता है, मुंह बोलता है नहीं, तो मतलब जो भी उसको देखता है नॉर्मल पुरुष, तो बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तो गोरिल्ला को देखकर ट्रिक बना लें आप, गोरिल्ला को देखकर बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं, इसलिए बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तो गैरुलस मीन्स होता है टॉकेटिव या फिर बात होनी। नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स होता है डल या फिर उदास। कोई भी व्यक्ति उदास है या परेशान है तो ग्लूमी मीन्स होता है उदास या टेंशन में है। तो ग्लूमी, आप इस वर्ड को थोड़ी ऐसे याद रखें, किसी की परिवार में लड़ाई हो गई है तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? घूमने जाएगा। यानी घर में तो लड़ाई हुई है, और जब भी परिवार में लड़ाई होती है तो व्यक्ति लड़ने के बाद या जब भी उसको ज्यादा टेंशन होती है तो कहाँ जाएगा? बाहर। तो इसी से याद रखना है, तो ग्लूमी, ग्लूमी से करना है घूमने, ट्रिक बनाना है, ग्लूमी करना है घूमने। अब घूमने कौन जा रहा है? उदास व्यक्ति, उदास व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि एक व्यक्ति की घर में लड़ाई हो गई है, परिवार है, तो उसको शांति चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? घूमने जाएगा। इसलिए घूमने उदास व्यक्ति जा रहा है, तो ग्लूमी मीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स अपन। आप एक बात याद रखें कि आप ये ना सोचें कि हम 12 वर्ड करवा रहे हैं तो इस तरीके से बहुत टाइम लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसको टाइम देना पड़ेगा। यदि आप चलना भी सीखे हैं, चलना ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको छोड़ दिया जमीन पे वो आप चलना दौड़ने लग गए, उसके लिए एक निरंतर टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगता है। ऐसा ही बुकेब का है कि यदि इसको 6-7 महीने लगना है तो चाहिए। यदि आप चाहें कि एक वीडियो में हम 1000 वर्ड पढ़ें तो वो आप देख लेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन याद नहीं रहेंगे। इसलिए आप आराम आराम से करते चलें और नोट्स जरूर बनाते चलें, उनको रिवाइज करते चलें। आप देखेंगे 1-1.5 महीने में आपको खुद लगने लगेगा कि बुकेब हमें याद हो रही है, आने लगी है और बढ़ भी रही है। आप पेपर में करते आएंगे इस तरीके से यदि आप सीख रहे हैं तो। और यदि आप ऐसे सीखेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन रहेगी इस तरीके से। अभी थोड़ी हम डिबेट करवा दें, फिर प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जो कुछ हो जाए 1-2 हज़ार बार, फिर देखते हैं। तो आप बिल्कुल शांति से नोट्स बनाते चलें, क्लास लेते चलें कंटिन्यू, और पढ़ते चलें। चलिए नेक्स्ट बार देख लेते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, एक रूट वर्ड है इंग्लिश में क्रेड, CREDI। क्रेड मीन्स होता है, क्रेड होता है, इसका मतलब होता है विश्वास। आपको जब भी ये वर्ड मिल जाए CRED, इसके आगे से कुछ नहीं है, तो क्रेड मीन्स होता है विश्वास, इसलिए इसमें इन लग गया है तो ये हो जाएगा अविश्वसनीय। इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। या फिर एक और दूसरी ट्रिक है, देखिए इनक्रेडिबल, यहाँ से लेंगे क्रेडिट, क्रेडिट लिखा है तो इसको बनाएंगे क्रेडिट, क्रेडिट। अब जिसकी क्रेडिट नहीं होगी, जिसकी क्रेडिट नहीं होगी उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है एन, एन मतलब नेगेटिव। तो आप ऐसा क्रेडिट के रूप में सेंटेंस बना लें कि जिसकी क्रेडिट ना हो, एन मतलब ना हो जाएगा या नेगेटिव वर्ड पलट जाता है वर्ड से, तो इन मतलब जिसकी क्रेडिट ना हो उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, जिसकी क्रेडिट ना हो उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इनक्रेडिबल अविश्वसनीय हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इंट्रीगेशन मीन्स होता है यूनिटी या एकीकरण।
अब आप इस बैट को अच्छे से समझें, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन, देखिए एंट्री से बना लेंगे अपन, एंट्री मतलब कहीं पे अपन जा रहे हैं, तो एक वर्ड अपना हो जाएगा एंट्री। ग्रेशन से बनाएंगे गेट। अब ऐसे समझें, यदि आपकी कोई मतलब फिजिकल टेस्ट होना है, पुलिस का होगा, मिलिट्री का होगा, तो एंट्री हो रही है गेट पर, तो गेट के आगे स्टेडियम में सबको क्या किया जा रहा है, एकीकरण किया जा रहा है। होता भी ऐसे ही है कि मतलब गेट पर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, उनको एक एक करके एंट्री दी जाएगी, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा और स्टेडियम के जो अंदर पहुंच जाएंगे वो सब एकीकरण के रूप में आ जाएंगे, मतलब इकट्ठे हो जाएंगे। तो वहीं से निकालना है कि एंट्री गेट पर करके, एंट्री गेट पर, गेट से करके सबको इकट्ठा किया गया या एकीकरण किया गया। तो आपको यहाँ से याद रखना है, मतलब इमेजन बना लेना है कि जे बैट की ट्रिक कहाँ से निकली, तो इंटीग्रेशन मीन्स हो जाएगा एकीकरण या यूनिटी। देखिए नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मीन्स होता है निर्णय या फिर फियरलेस। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए इंटर बोलते हैं हम 12वीं कक्षा, तो जब हम इंटर में पढ़ते थे, इंटरप्रेट जब हम इंटर में पढ़ते थे तो निर्णय होकर रहते थे। आपको पता ही होगा स्कूल में हम लोग मतलब बहुत दबंगई से जीते थे कि हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं है। तो वहीं से ट्रिक निकालना है कि जब हम इंटर में पढ़ते थे तो बहुत निर्णय होकर जीते थे। इंटर में पढ़ते थे तो बहुत निर्णय होकर जीते थे। तो इंटरप्रेट मीन्स होता है फियरलेस से निर्णय, ट्रिक है जब हम एंटर मीन्स होता है 12वीं, फिर मीन्स होता है पढ़ते, मतलब ऐसे आपको इमेजिन करना है कि जैसे पेड़ लिखा है तो इसको पढ़ना है पढ़ते। तो 12वीं कक्षा में पढ़ते थे तो बहुत निर्णय होकर हम रहते थे। इंटरप्रेट मीन्स हो जाएगा फियरलेस या निर्णय। इनविंसिबल मीन्स होता है अजय, या फिर यह जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये सिनोनिम भी आ जाता है और वन वर्ड में भी आ जाता है। तो इसका वन वर्ड है जिसको जीता ना जा सके। इनविंसिबल अजय, जिसको जीता ना जा सके। याद रखने की ट्रिक है, देखिए यहाँ से निकालेंगे बिल, तो बिल मीन्स होता है जीतना। यहाँ लगा है इन हो जाएगा नेगेटिव वर्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा जिसको जीता ना जा सके। तो इनविंसिबल मीन्स होता है अजय, जिसको जीता ना जा सके। यदि दूसरी ट्रिक बनाना है तो इसमें छुपा है बिंसी लिखा है, इसको कर लेना है बंसी, जो कृष्ण भगवान की थी। तो बंसी वाले को कोई जीत नहीं सकता। इस तरीके से आपको ट्रिक बनानी है। वो बात सच भी है, भगवान श्री कृष्ण जी को कोई जीत नहीं सका, तो बंसी वाले को कोई जीत नहीं सकता। वो है क्या, अजय है, जिसको जीता ना जा सके। जुबिलेंट मीन्स होता है हैप्पी या खुश। इसकी ट्रिक है, देखिए जुबिलेंट मीन्स होता है हैप्पी या खुश। इसकी ट्रिक है जो भी है, यहाँ पर जो भी, तो जो भी है, जो भी है उसी में खुश रहे। देखिए आपके पास यदि 100 रुपये है या 1000 रुपये, आप खाएंगे तो रोटी ही, तो उसी से आपको मतलब एक थिंकिंग बनानी है नॉर्मल, कि जो भी है उसी में खुश रहे, जो भी है उसी में खुश रहे। मतलब बेफालतू की लालसा मत करें। तो जुबिलेंट जो भी है उसी में खुश रहे। नेक्स्ट है जुडिशियस मीन्स होता है वाइज या फिर विवेकी। इसको याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड्स। देखिए जुडिशियस वर्ड बना है जुडिशियरी से, जुडिशियरी ट्रिक देख लें, जुडिशियरी। जुडिशियल मीन्स आप जानते ही हैं, जो न्याय विभाग होता है उसको बोलते हैं। और न्याय विभाग में क्या, सबको न्याय मिलता है। अब न्याय आदमी कैसे देगा, बुद्धि से देगा या फिर अपने विवेक से देगा। तो वहीं से आपको इमेजिनेशन करना है कि जुडिशियरी से पढ़ना है
जुडिशियरी वाले क्या होते हैं, बुद्धिमान, इसलिए वो निर्णय दे पाते हैं, विवेक से निर्णय देते हैं। तो जुडिशियस मीन्स होता है वाइज या विवेक। इसको याद रखना है तो आप लिख सकते हैं कि जुडिशियरी विभाग वाले बुद्धिमान या विवेकी होते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से अपनी क्लास कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपने सब बैट्स अच्छे ध्यान से समझे होंगे। सबकी ट्रिक भी आपको समझाई है हमने। आप नोट्स जरूर बना लें, और जब भी ये क्लास, यदि जो 5वीं क्लास है, आप 5वीं देखने आए हैं तो आप 4 क्लास का रिवीजन करके आए, ताकि